उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। शंकर जी पार्वती जी से बोले और समझाते हुए उनको कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ कर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत मैं गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज करि भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटके शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भली भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ हुए गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बाय सुभेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने हैं, तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गेह। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो अयोध्यानाथ की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया, जो इंद्र जी का, महाराज इंद्र का लड़का है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। फिर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल
होकर भागता फिर रहा है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत्य रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। हे मित्र, सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जानलेवा हो जाता है। ये काकभूषुंड जी महाराज के जो वाहन है गरुड़ जी, उनको समझाते हुए कह रहे हैं। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारे प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा करिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करिए। आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायों, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयों। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रामचंद्र जी उसके अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोहे, यद्यपि तेहि कर बध उचित। रामा प्रभु छाड़ेउ कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरि राम अस मन अनुमाना, वही है भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी।
सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए।